हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद पारुल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 पार्ट 2 पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है पड़ोस, यानी कि आसपास या हमारे चारों ओर। प्राकृतिक पर्यावरण पर्यावरण का एक घटक है, ठीक है। जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल इसका एक पार्ट है, इसके 4 पार्ट है: स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर परत को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। यह खनिज संपदाओं का स्रोत भी है और ये किससे बनी है? खनिजों से और चट्टानों से मिलकर बनी है। इस पे बहुत सी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे घाटी, पठार, पहाड़, ठीक है। स्थलमंडल वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कृषि भी होती है, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं और लोग भी रहते हैं। नेक्स्ट, जलमंडल। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक हम पूछते हैं कि पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो चैप्टर 1 में हमने बताया था कितना भाग? 2/3 भाग पृथ्वी का जल से ढका हुआ है। जल के कौन कौन से स्रोत हैं? महासागर, समुद्र, झील, नदी, ये सब जलाशयों से मिलकर बना है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को कौन थामे रखता है, कौन बांधे रखता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। वायुमंडल क्या कार्य करता है? यह सूर्य की गर्मी से हमें बचाता है और उसकी हानिकारक किरणों से भी हमें बचाता है। वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, धूलकण भी पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है? जल वाष्प भी पाया जाता है। वायुमंडल में अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो हमारे मौसम में भी परिवर्तन होता है। जैवमंडल। जैवमंडल मतलब जीवन, जो स्थल, वायु और जल मिलकर क्या बनाते हैं? जीवन बनाते हैं। नेक्स्ट, पारतंत्र। यहाँ पे 2 बच्चों की कहानी है, एक रवि है और एक हीरा है। रवि जो है वो केरल से बिलोंग करता है और हीरा जैसलमेर से बिलोंग करता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल में वर्षा होती है भारी मात्रा में। यहाँ कौन से पेड़ पाए जाते हैं? नारियल के बागान पाए जाते हैं। उसी तरफ जैसलमेर में वर्षा नहीं होती है, वहाँ कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कीकर पाया जाता है। रेत नज़र आता है और ऊँट भी यहाँ पे कौन से मिलते हैं? ऊँट मिलते हैं। सांप, छिपकली, अनेक कीट मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो रवि ये सोचता है कभी कभी कि विभिन्न स्थानों पर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, लोग हैं, वो उनके तौर तरीके क्या हैं? अलग अलग हैं हर जगह, ठीक है। सभी जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव है, ठीक है, ये आसपास के पर्यावरण पे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। जैसा पर्यावरण होगा उसी प्रकार मानव अपना रहन सहन, तौर तरीका और प्रकृति होगी, ठीक है। और मतलब मानव ही नहीं, पेड़ पौधे भी और मानव भी ये एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। अब हम यहाँ पे परितंत्र की परिभाषा पढ़ते हैं। जब तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यह सब ऊर्जा तथा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार वर्तन भी करता है, ठीक है। जो शुरू का मानव था उसने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप बनाया था, ठीक है, प्रकृति के जैसा बनाया था। उसकी जो आवश्यकताएं थी, उसकी जो ज़रूरतें थी, वो प्रकृति से ही पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मानव ने
की आवश्यकताएं जो थी, ज़रूरत जो थी, वो दिन ब दिन बदलती चली गई। जैसे फिर उसने उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण में क्या करा, बदलाव करा। क्या करा, बदलाव करा। ठीक है, चेंजेस करता रहा और उसने परिवर्तन करने के भी तौर तरीके सीख लिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। और वस्तु विनिमय पद्धति कौन सी होती है, इसमें पैसों का लेन देन नहीं होता है, इसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, वस्तुओं का लेन देन होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।